29 मई 1987 की सुबह बिहार के लिए आम नहीं थी। ये एक ऐसी सुबह थी जो अपने साथ अनगिनत सवाल और गहरे जख्म लेकर आई। औरंगाबाद के दो छोटे गांव दलेलचक और बगौरा, जो अपनी सादगी और शांति के लिए जाने जाते थे, अचानक देश भर की सुर्खियों में आ गए। हर तरफ इन्हीं गांवों की चर्चा होने लगी। अखबारों और समाचार चैनलों पर बस इन्हीं का नाम था। वजह थी एक ऐसा नरसंहार, एक ऐसी घटना जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, मानवता को तार तार कर दिया। ऐसा लगा जैसे इंसान इंसान नहीं रहा। यह घटना सिर्फ आंकड़ों की नहीं, यह सिर्फ कुछ लोगों की मौत का मामला नहीं है। उन चीखों की कहानी है जो आज भी हवाओं में गूंजती हैं। उन मासूमों की चीखें, उन बेबस लोगों की चीखें आज भी फिजा में तैर रही हैं। दशकों बाद भी उस डर की परछाई गांव वालों के दिलों में है। वो मंजर आज भी उनकी आंखों के सामने घूमता है। वो डर आज भी उनके दिलों में बसा है। दलेलचक बगौरा नरसंहार, एक ऐसा नाम जो बिहार के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा गया है। बिहार के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे का क्रूर प्रतिबिंब था। यह दिखाता है कि कैसे समाज और राजनीति में जहर घुल चुका था। जहां जाति, जमीन और सम्मान की लड़ाई में लोग अंधे हो गए थे। उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय अपने मकसद के। इंसानियत पीछे छूट गई थी। इंसानियत कहीं खो गई थी और उसकी जगह ले ली थी नफरत और बदले की भावना ने। यह घटना एक चेतावनी है, एक चेतावनी उन लोगों के लिए जो हिंसा का रास्ता चुनते हैं। जब संवाद की जगह हिंसा ले लेती है, अंजाम कितना भयानक हो सकता है। जब बात करने के बजाय बंदूकें बोलती हैं, तो क्या होता है? हमारा मकसद सिर्फ पुराने जख्म कुरेदना नहीं, हम सिर्फ दर्द को ताजा नहीं करना चाहते, बल्कि यह समझना है कि ऐसी घटनाएं क्यों और कैसे होती हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने इस नरसंहार को जन्म दिया। हम जानेंगे उस दिन क्या हुआ, उस काली सुबह क्या घटा था। पल पल की खबर हम आपको देंगे। इसके पीछे कौन था और इसका समाज पर क्या असर पड़ा। कौन थे वो लोग जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और इस घटना ने समाज को कैसे बदला। चलिए इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं, उन दस्तावेजों को खोलते हैं जो इस घटना की सच्चाई बयान करते हैं, जिन्हें याद रखना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि ऐसा कल फिर कभी न लौटे, ताकि भविष्य में कोई और दलेलचक बघौरा ना हो। दलेलचक बघौरा नरसंहार अचानक नहीं हुआ। यह कोई तात्कालिक घटना नहीं थी, बल्कि एक लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया का नतीजा था। इसके पीछे कई वर्षों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उथल पुथल थी, जिसने बिहार को एक विस्फोटक स्थिति में ला दिया था। इसकी जड़ें बिहार के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास में गहरी थीं। यह उस दौर की उपज थी जब समाज कई खेमों में बंटा हुआ था और सत्ता के लिए संघर्ष अपने चरम पर था। 80 का दशक एक ऐसा समय था जब बिहार कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा था। राजनीतिक अस्थिरता, सरकारें आती और जाती रहीं, जिससे प्रशासन कमजोर हो गया। जातीय बंटवारा, समाज जातियों में बुरी तरह से बंटा हुआ था। हर जाति अपने हितों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही थी। जमीन और सत्ता की लड़ाई। जमीन कुछ लोगों के हाथों में सिमटी हुई थी और गरीब किसान अपनी जमीन के लिए तरस रहे थे। सत्ता पर दबंग जातियों का कब्जा था और वे किसी भी कीमत पर अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते थे। ऊंची जातियों और पिछड़ी दलित जातियों के बीच एक गहरी खाई थी जो लगातार बढ़ती जा रही थी। तनाव चरम पर था। छोटी छोटी बातों पर भी विवाद हो जाते थे और ये विवाद अक्सर हिंसक रूप ले लेते थे। हर विवाद को जातीय रंग मिलता, क्योंकि हर कोई अपनी जाति के साथ खड़ा था, चाहे सही हो या गलत। और फिर शुरू होता हिंसा और बदले का सिलसिला। एक घटना दूसरी घटना को जन्म देती और हिंसा का यह चक्र कभी खत्म नहीं होता था। नक्सली संगठन, खासकर एमसीसी, इस माहौल का फायदा उठा रहे थे। खुद को गरीबों और दलितों का मसीहा बताते थे और उन्हें इंसाफ दिलाने का वादा करते थे, लेकिन उनका तरीका बेहद हिंसक था। वे कानून को अपने हाथ में ले लेते थे और खुद ही न्याय करने लगते थे। वे जन अदालतें लगाते, सजाए मौत देते और उनकी सजा अक्सर क्रूर और अमानवीय होती थी। और समानांतर सरकार चलाते। उन्होंने कई इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी और सरकार की कोई नहीं सुनता था। चेचानी गांव में यादवों की हत्या एक ऐसी ही घटना थी जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था, का आरोप राजपूतों पर लगा। इस घटना के बाद दोनों समुदायों के बीच तनाव और बढ़ गया। एमसीसी ने बदला लेने की कसम खाई और उन्होंने बदला लेने की योजना बनाना शुरू कर दिया। दलेलचक बघौरा उनके निशाने पर आ गया। यह गांव राजपूतों का गढ़ माना जाता था और एमसीसी ने इसे सबक सिखाने का फैसला किया। प्रशासन और पुलिस, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे, जातीय आधार पर बंटी दिखती थी
और वे निष्पक्ष रूप से काम करने में विफल रहे। भरोसा टूट चुका था। लोगों को सरकार और प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं रह गया था। लोग खुद को असुरक्षित मानने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। इसी बेबसी और अविश्वास ने नरसंहार की जमीन तैयार की। यह एक ऐसी त्रासदी थी जिसे टाला जा सकता था, लेकिन समाज और सरकार की विफलता के कारण यह घटित हो गई। 29 मई 1987 की रात दलेलचक और बगौरा के लिए कयामत बनकर आई। गांव के लोग सो रहे थे, तभी सैकड़ों हथियारबंद एमसीसी हमलावरों ने गांव को घेर लिया। उन्होंने बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद किए, घरों में आग लगाई और भागने वालों को गोलियों से भून दिया। किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला। यह सुनियोजित हमला था। चीख पुकार, गोलियों की आवाजें और निर्दोषों की हत्या। कई परिवार पूरी तरह खत्म हो गए। सुबह जब खबर फैली, गांव का मंजर दिल दहला देने वाला था। जली लाशें, राख के ढेर और सदमे में बचे लोग। यह सिर्फ एक नरसंहार नहीं, मानवता की हार थी। इस नरसंहार की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। हमलावरों का मकसद सिर्फ जान लेना नहीं, बल्कि खौफ पैदा करना था। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी थे, जिनकी कोई दुश्मनी नहीं थी। कई लोगों को घरों में बंद कर आग लगा दी गई, कुछ को बाहर निकालकर गोलियों से भून दिया गया। बच्चों को मांओं के सामने मारा गया, महिलाओं के साथ बर्बरता की गई। गांव के घर लूटे गए, अनाज और गहने छीने गए और फिर पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया गया। हमला इतनी तेजी से हुआ कि आसपास के गांवों को भनक तक नहीं लगी। पुलिस और प्रशासन घंटों बाद पहुंचे। यह घटना साबित करती है कि जातीय नफरत इंसान को कितना क्रूर बना सकती है। इस नरसंहार की पटकथा बदले की स्याही से लिखी गई थी। केंद्र में था एमसीसी, निचली जातियों का रक्षक, ऊंची जातियों का दुश्मन। चेचानी गांव में यादवों की हत्या के बाद एमसीसी ने खुलेआम बदला लेने का ऐलान किया। दलेलचक बगौरा उनके निशाने पर आ गया। यह सिर्फ बदला नहीं, इलाके में वर्चस्व और खौफ कायम करने का तरीका था। बिहार में उस दौर में कई निजी सेनाएं सक्रिय थीं। रणवीर सेना, भूमि सेना, एमसीसी, पीपुल्स वॉर ग्रुप। एक पक्ष हमला करता, दूसरा उससे भी बड़ा हमला कर बदला लेता। नरसंहारों की लंबी श्रृंखला चल पड़ी। इस राजनीति ने समाज को पूरी तरह बांट दिया। इंसानियत और भाईचारा बेमानी हो गए। नक्सली आंदोलन, जो कभी हक की लड़ाई था, अब जातीय रंजिश और हिंसा में फंस चुका था। नरसंहार के बाद पूरे इलाके में खौफ और सन्नाटा पसर गया। बचे लोग गांव छोड़ने लगे, जो रुके वे हर पल डर के साए में जीते रहे। आसपास के गांवों में भी दहशत फैल गई। ऊंची जाति के लोग अगला निशाना बनने से डरते, निचली जाति के लोग बदले की कार्रवाई से। समाज में अविश्वास इतना गहरा गया कि लोग पड़ोसियों पर भी शक करने लगे। सरकार ने पुलिस तैनात की, नेताओं के दौरे हुए, मुआवजा मिला, लेकिन भरोसा नहीं लौटा। लोग पूछते रहे, जब एमसीसी ने खुलेआम धमकी दी थी तो प्रशासन ने समय रहते कदम क्यों नहीं उठाया। यह घटना बिहार में जातीय हिंसा का प्रतीक बन गई। दरारें आज भी पूरी तरह नहीं भर पाईं। नरसंहार के बाद पीड़ितों की न्याय की लड़ाई शुरू हुई, जो बेहद लंबी और थकाऊ साबित हुई। पुलिस ने मामला दर्ज किया, कई एमसीसी सदस्य आरोपी बने, लेकिन गवाहों को डराया गया, सबूतों से छेड़छाड़ हुई। अदालतों में सालों तक तारीखें पड़ती रहीं, कई आरोपी जमानत पर बाहर या फरार हो गए। आखिरकार कुछ आरोपियों को सजा मिली, लेकिन सिर्फ 8 लोगों को दोषी ठहराया गया। 42 हत्याओं में सिर्फ 8 दोषी कई बड़े नाम या तो पकड़े नहीं गए या बरी हो गए। पीड़ित परिवारों के लिए यह फैसला अधूरा था। उन्हें लगा असली गुनहगार आजाद घूम रहे हैं। यह सिर्फ पीड़ितों की नहीं, पूरे सिस्टम की हार थी। इस नरसंहार का असर गहरा राजनीतिक भी था। बिहार की जातीय राजनीति और धारदार हो गई। हर पार्टी ने घटना को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। किसी ने इसे ऊंची जातियों पर हमला बताया, किसी ने गरीबों का विद्रोह। सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठे। कहा गया, एमसीसी की धमकियों के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मीडिया ने घटना को प्रमुखता से उठाया। बिहार की छवि देश भर में अराजक और हिंसक राज्य की बन गई। समाज में बहस छिड़ गई, क्या जाति इंसानियत से बड़ी हो गई है? हालांकि इस घटना ने जातीय हिंसा के खिलाफ सामाजिक चेतना भी जगाई। मानवाधिकार संगठनों ने आवाज उठाई, लेकिन हिंसा के खिलाफ यह समझ जमीनी हकीकत बनने में अभी भी दूर थी। दलेलचक बघौरा नरसंहार को एक ऐसी घटना जिसने बिहार के इतिहास में एक गहरा घाव छोड़ दिया। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि मानवता के खिलाफ एक अपराध था जिसने कई परिवारों को तबाह कर दिया। अब 38 साल से ज्यादा हो चुके हैं। समय बीत गया है,
पीढ़ियां बदल गई हैं, लेकिन उस भयानक रात की यादें आज भी लोगों के दिलों में ताजा हैं। क्या समय के साथ यह दर्द कम हुआ है? क्या जख्म भर पाए हैं? सतह पर गांव शांत दिखता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। खेत हरे भरे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और जीवन अपनी सामान्य गति से चल रहा है। लेकिन दर्द और डर अब भी छिपा है। हर चेहरे पर एक कहानी है, हर दिल में एक दर्द है। वे उस रात को कभी नहीं भूल पाएंगे जब उनके अपनों को उनसे छीन लिया गया था। पीड़ित परिवारों के लिए 29 मई आज भी नासूर है, एक ऐसा दिन जो हमेशा उनकी यादों में ताजा रहेगा। यह दिन उन्हें उनके खोए हुए प्रियजनों की याद दिलाता है और उस अन्याय की भी जो उनके साथ हुआ था। न्याय की अधूरी प्रक्रिया ने उनके घाव और गहरे कर दिए। इंसाफ मिलना तो दूर, उन्हें और भी ज्यादा निराशा और हताशा का सामना करना पड़ा। क्या कभी उन्हें न्याय मिल पाएगा? यह एक ऐसा सवाल है जो आज भी अनुत्तरित है। सरकार का मुआवजा खोए हुए लोगों को वापस नहीं ला सकता। पैसे से दर्द नहीं मिटता, न ही अपनों की कमी पूरी होती है। यह सिर्फ एक छोटा सा सहारा है जो उन्हें यह याद दिलाता है कि सरकार उनके साथ है। सामाजिक स्तर पर जातीय नरसंहार कम हुए हैं, लेकिन क्या यह समस्या पूरी तरह से खत्म हो गई है? क्या हम यह दावा कर सकते हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं होगा? लेकिन जाति अब भी चुनाव, शादी और जमीन के विवादों में अहम है। यह एक कड़वी सच्चाई है कि जातिवाद आज भी हमारे समाज में मौजूद है और यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। दलेल चक बगौरा जैसी घटनाएं याद दिलाती हैं कि हमें कभी भी नफरत और हिंसा को नहीं भूलना चाहिए। हमें हमेशा उन लोगों के लिए खड़े रहना चाहिए जो अन्याय का शिकार होते हैं। नफरत की आग बुझने में दशकों लगते हैं और कभी कभी यह पूरी तरह से नहीं बुझती। यह सुलगती रहती है और फिर से भड़क सकती है। सबसे बड़ा सबक, हिंसा और बदला किसी समस्या का हल नहीं, सिर्फ बेगुनाहों की मौत लाता है। यह सिर्फ और ज्यादा दर्द और पीड़ा का कारण बनता है। जब तक कानून का राज और संवाद नहीं होगा, ऐसे काले अध्याय दोहराए जाने का खतरा बना रहेगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा फिर कभी ना हो। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जो न्यायपूर्ण, समान और शांतिपूर्ण हो।